नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना पवन लठवाड़ आज फिर आपके साथ नई क्लास में। आज कल हमने करवाया था आपको भारत रत्न। आज भी मैं आपको एक अवार्ड की क्लास दूंगा, ग्रैमी अवार्ड। तो शुरू करते हैं। ग्रैमी अवार्ड कहाँ से, कैसे, क्यों, किस लिए, ये सब इस क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड का किस क्षेत्र में दिया जाता है? सबसे पहले संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है भाई। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार का सबसे बड़ा का पूरा नाम क्या है? ग्रामोफोन, ग्रामोफोन अवार्ड। तो दो चीज यहां पे आपके लिए तैयार हो गई हैं। ग्रैमी पुरस्कार का पूरा नाम है ग्रामोफोन, और किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो सबसे पहले अब आपके जहन में आ रहा होगा कि ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जा रहा है, तो ये कब शुरू हुआ? ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत 1959 में हुई थी। कब हुई थी? 1959 में। अमेरिका की द रिकॉर्डिंग अकादमी, इसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग अकादमी यूएसए। अब की बार कहां पर किया गया आयोजन? कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में, यूएसए में। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। पहली बार 1959 में दिया गया था। जैसे सर्वश्रेष्ठ गीत है जो, वो जस्ट लाइक दैट बॉनी राउट द्वारा गाया गया है। इसको इस साल का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा जो आपका सर्वश्रेष्ठ पॉप सोलो प्रदर्शन है, वो बेयोंसे ने किया है। ठीक है, बेस्ट म्यूजिक अर्बन एल्बम अन वरानो सीन टी, अन वरानो सीन टी, ये बैड बेनी ने जीता है। ठीक है, इसके अलावा भारतीय संगीतकार रिकी केज ने अपना तीसरा अवार्ड 2023 जीता है। 2015 में भी इन्होंने अवार्ड मिला था रिकी केज को। ठीक है, नोट कर ले। सर्वश्रेष्ठ R&B गीत कफ इट ब्लू जून एंड्रूज द्वारा गाया गया है। बेस्ट पॉप वोकल एल्बम हैरीज हाउस, हैरी स्टाइल्स ने गाया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ कंट्री एल्बम ए ब्यूटीफुल टाइम विली नेल्सन। सर्वश्रेष्ठ कंट्री गीत टिल यू कैन नॉट बेन स्टेनिस और मैट रोजर्स ने। एल्बम है डिवाइन टाइड्स बेस्ट इमर्सिव एल्बम कैटेगरी। सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम सकुरा माशा ताकू मी सर्वश्रेष्ठ रैप द्वारा गाया गया है। द हार्ट पार्ट 5 केंड्रिक लैम्बर द्वारा गाया गया है। ये था भाई आपका ग्रैमी अवार्ड इस साल का। और अब आपका अगला है एल्बम ऑफ द ईयर। इस साल की सबसे बड़ी एल्बम जस्ट लाइक दैट। गायक कौन था? गायक था इसका बॉनी राइट। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अबाउट दमन टाइम लीजो द्वारा। सॉन्ग है जस्ट लाइक दैट, बॉनी रॉयट अमेरिकी पॉप स्टार है। बियॉन्से ने 32वां खिताब अपने नाम किया एल्बम डांस इलेक्ट्रिक्स म्यूजिक कैटेगरी में। अब यहां आते हैं हम कि पहला भारतीय कौन था जिसने ये अवार्ड जीता, कब इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो अब की बार 66वें ग्रैमी अवार्ड का आयोजन किया था भाई। कौन से नंबर का था? 66वें ग्रैमी अवार्ड का आयोजन किया गया। कब किया गया है?
4 फरवरी 2024 को। ठीक है, अब सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड मैं आपको बता दूं, भारत का शक्ति बैंड है जिसने ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड मिला है अब की बार दिस मूवमेंट सॉन्ग के लिए। दिस मूवमेंट के लिए भारत के फ्यूजन बैंड शक्ति फ्यूजन बैंड शक्ति को दिस मूवमेंट के लिए ग्लोबल म्यूजिकल अवार्ड मिला है। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी भाई, सबसे पहला ग्रैमी अवार्ड कहां आयोजित किया गया? 4 मई 1959 को। ठीक है, अकादमी बता दी थी आपको, द रिकॉर्डिंग अकेडमी अमेरिका द्वारा दिया जाता है। ठीक है, पहले भारतीय कौन थे? पंडित रविशंकर। रविशंकर जी वो शख्सियत है भाई जिसको लगभग हर अवार्ड मिला है। ठीक है, सितार वादन के लिए मिला था भाई 1968 में। तो पहले भारतीय हैं पंडित रविशंकर जी जिसको ग्रैमी अवार्ड मिला है, सितार वादन के लिए मिला है और 1968 में मिला है। अब बात अगर पुरुषों की आएंगी तो महिला भी हमारी पीछे नहीं है। तो पहली महिला कौन थी? तन्वी शाह। इनको ग्रैमी अवार्ड मिला था 2008 में। ठीक है, सबसे ज्यादा बार नॉमिनेशन अब की बार किसका हुआ है? सबसे अधिक नॉमिनेशन हुआ था एस जेड ए का। सबसे ज्यादा बार नॉमिनेट किया गया था भैया 9 बार। ठीक है, और सबसे ज्यादा अवार्ड किसको मिले हैं? फोबे ब्रिजर्स। फोबे ब्रिजर्स, इसको अब की बार 4 अवार्ड मिले हैं। ठीक है, तो ग्रैमी अवार्ड अमेरिका में लॉस एंजल में अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजल में आयोजित किया गया 4 फरवरी 2024 को। पिछली सीट पे हम बता चुके हैं कि किसको कौन सा अवार्ड मिला है। भारत के फ्यूजन बैंड शक्ति द्वारा दिस मूवमेंट सॉन्ग के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड मिला है। ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत 4 मई 1959 को हुई थी। भारतीय थे पहले पंडित रविशंकर और तन्वी शाह है 2008 में जिसको ये मिला है। ठीक है, इसके अलावा 2022 में फाल्गुनी शाह को भी मिला है। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड का मैंने नाम बता दिया था आप सबको कि भाई ग्रैमी अवार्ड का नाम है ग्रामोफोन अवार्ड। ठीक है, हाँ एक चीज और रहेगी, 2024 में 5 भारतीयों का 5 भारतीय को भी ये अवार्ड मिला है। और सबसे ज्यादा 2024 का भारतीय 2 अवार्ड मिले हैं राकेश चौरसिया को। बांसुरी वादन। ठीक है, तो ये सब भारतीयों के लिए था। और पिछले पेज पे हमने बता दिया है AR रहमान जी, बच्चे AR रहमान को भी मिला है स्लम डॉग मिलेनियम के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसमें करवा चुके हैं। यहां से क्वेश्चन आता है, ग्रैमी अवार्ड 66वें का आयोजन किया गया है, संगीत के फील्ड में दिया जाता है।
अमेरिका की द रिकॉर्डिंग अकादमी करती है। शुरुआत 1959 में हुई थी। रविशंकर जी पहले सितार वादन है जिनको 1968 में मिला था, तन्वी शाह को 2008 में मिला है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपके लिए कहीं से बचता नहीं है, फिर भी कमेंट्स में आप डाल सकते हैं कि और क्या क्या हम इसमें बेस्ट कर सकते थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मैं आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेके आऊँगा। दोस्तों तैयार रहें इसी टाइम पे। मैं कल आपके लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और इसी के साथ हम जैसे आपको पता होगा एसएससी की 12th फेज की वैकेंसी आ गई है, तो सभी आप फॉर्म डाल सकते हैं। रेलवे ने अपना चार्ट तैयार कर दिया है। यूपी पुलिस का 6 मंथ के बाद है, अगस्त में दिल्ली पुलिस है, और एसएससी तो बिल्कुल प्रॉपर अपने ट्रैक पर चली हुई है। तो सभी बच्चे इधर उधर अपना टाइम वेस्ट ना करके सिर्फ और सिर्फ अपनी किताबों पर टाइम दें, क्योंकि कोई भी आपको ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वे खुद बेवफा हो। ठीक है। हाँ, सभी स्वार्थी हो जाएं, अपने लिए पढ़ाई करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।